हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 क्लास मैथ, जिसमें हम अभ्यास 1C के ऑल क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर और इन सारे क्वेश्चनों को एकदम रापचिक स्टाइल में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि हल कीजिए। जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इन्हें हमें केवल हल करना है। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कि 2/3 माइनस 5/3 को हमें हल कर। यहाँ पर लिखते हैं हम हल और लिखते हैं कि 2/3 माइनस 5/3। याद रखिए, जब हमारा हर समान होता है, हर समान होता है तो उसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 3 दोनों तरफ है तो हम क्या लिख लेंगे, केवल 3। और ऊपर वाली संख्या जैसी है हमारे पास, जैसी है वैसी ही लिख लेते हैं। जैसे 2-5। अब आगे लिखते हैं हम 2 में से 5 गए, या आप यूं कह सकते हैं कि 5 में से 2 गए तो कितने बचे, -3। और बटे में हमारे पास कितने हैं, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितने बार गया, एक बार। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि 2/3 माइनस, फिर कोष्टक के अंदर -5/3। तो इसे भी हम लिखते हैं हल। लिखते हैं 2/3। याद रखिए, ये माइनस इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा। तो जब भी आपको माइनस का गुणा माइनस में करना हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 5/3, फिर लगाते हैं बराबर। यहाँ पर देखिए आप, इसका भी हर समान है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसी ही लिख लेते हैं। जैसे 2 + 5, तो बराबर 5 और 2 कितने हुए हमारे पास, 7। और बटे में कितने हैं, 3। ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कि -2/3 माइनस, फिर कोष्टक के अंदर -5/3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। -2/3, ये हमारे पास माइनस है, ये है माइनस, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो होगा हमारा +/3। चलो आगे करते हैं। हर इसका समान है तो 3 -2 + 5। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या जैसी होती है हम वैसी ही लिख लेते हैं। आगे करते हैं। 5 में से हमारा 2 गया। याद रखिए, हमारा 5 प्लस का है और 2 हमारा माइनस का है। तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 3। बटे में हमारे पास कितना है, 3। तो फिर 3 से 3 कैंसिल। कितने बार हमारा पहाड़ा गया, एक बार। तो हमारा आंसर आया 1। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि -2/3 माइनस 5/3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। लिखते हैं -2/3 माइनस 5/3। फिर हमारे पास हर कैसा है, समान है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3। ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसी लिख लेते हैं। जैसे -2 -5। -2 -5 कितना हुआ हमारा, -7। बटे में हमारे पास कितना है, 3। तो जैसा है वैसे ही लिख दिया। ये भी हमारा चौथा भी हल हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला हमारे पास क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है इसके। चलिए करते हैं इन्हें भी हम। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर लिखते हैं हम हल। इसे हमें संख्या रेखा पर परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं 3/7 माइनस के 8/7। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए हमें एक पटरी की ज़रूरत होगी, जिससे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। जैसे मैंने एक ऐसी लाइन एक सीधी ड्रॉ की। यहाँ से हम कट लगाते हैं। याद रखिए, आप बराबर दूरी पे लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 1 2, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं 3। याद रखिए, 0 से इधर के लिए जाते हैं, 0 से हम जब इधर के लिए जाते हैं तो हम लिखते हैं प्लस 1 2 3। और जब हम 0 से उल्टे हाथ के लिए जाते हैं तो लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ध्यान दीजिए कि प्लस का हमारे पास है 3/7, तो हम 0 से कहाँ तक गए, 3 तक। माइनस का हमारे पास है 8/7, तो हम कहाँ तक गए, -8 तक। चलिए अब हम आगे करते हैं कि
अब हमारे पास देखिए क्या है, इसके बटे में 7 है, तो सबके बटे में हम 7 लगा देते हैं। 1/7, 2/7, 3/7, -1/7, सबके बटे में हम 7 लगा देते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, हमने सबके बटे में 7 लगा दिया है। अब देखिए कि प्लस के 3/7 से हमें कितना घटाना है, 8/7। तो याद रखिए हम यहाँ से गिने 1 2 3 और जीरो को गिना नहीं जाता है, तब हम ऐसे गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहाँ तक हम आए, माइनस के 5/7 तक। तो यहाँ से हम एक कट लगाएंगे ऐसा, और यहाँ से भी एक कट लगाएंगे 3/7 से, और इसे हम ऊपर से ऐसे मिला देंगे। कैसे, ऐसे ऐसे हम एक इसे मिला देंगे। हम किधर से किधर के लिए गए, हम इधर से प्लस से माइनस की तरफ गए हैं, तो उसी हिसाब से हम तीर के निशान भी लगाएंगे कि हम ऐसे गए हुए हैं। अब देखिए कि हम 0 से 3 की तरफ कितना गए हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं दूसरा कट 0, और कहाँ तक, 3 तक। तो थोड़ा तिरछा कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा ऐसे करके, तो यहाँ तक। तो हम इसे भी ऐसे करके मिला देते हैं कि हम 0 से कहाँ तक गए, 3 तक। तो याद रखिए इसका तीर लगाएंगे ऐसा कि हम 0 से कहाँ तक गए, प्लस के 3/7 तक। तो तीर लगाएंगे ये ऐसा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है कि 0 से हम पीछे कितना गए हैं। तो हम 0 से पीछे कितना गए हैं, यहाँ से हम ऐसे एक कट मारते हैं ऐसे। 0 से पीछे कहाँ तक गए हैं, माइनस के 5/7 तक। तो हम इसे भी ऐसे करके मिला देते हैं ऐसे। अब हम 0 से किधर के लिए गए, हम 0 से पीछे के लिए गए, तो उधरी के लिए हम अपने तीर के निशान बना देते हैं ऐसे करके। अब याद रखिए कि हमारे पास आंसर आया है कि माइनस के 7/5। अब इसे हम चेक करते हैं कि जो हमारा संख्या रेखा पर आया है क्या ये सही है। तो यहाँ पर याद रखिए जी हर हमारे पास कैसा है, समान है। तो इस क्वेश्चन को हम इधर ही कर देते हैं। जब हमारे पास हर समान है तो एलसीएम क्या होगा हमारा, 7। ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसी लिखते हैं। 3 - 8 बराबर 8 में से 3 गए, कितने बचे हमारे, 5। बड़ी संख्या के सामने हमारा चिन्ह का एक था माइनस का, और बटे में कितने हैं, 7। तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस के 5/7, जो कि हमने संख्या रेखा पर भी यही दर्शाया है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि माइनस के 4/6 फिर -3/4। अब याद रखिए जैसा कि आपको पता है यहाँ पर तो हमारा हर समान था 7 पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हर समान करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं हल -4/6 -3/4। अब आप देखिए कि हमें हर समान करने के लिए सबसे नज़दीकी संख्या कौन सी मिल रही है। अगर हम 6 में 2 का गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12। यदि हम 4 में 3 का गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, 4 में इसमें 2 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देते हैं हम 3 का गुणा ऊपर नीचे। अब आप देखिए कि 4 दूनी 8 माइनस के 8/12। अब आप इधर देखिए कि 3 तिया 9 माइनस के, और 3 चौक 12। अब देखिए कि हमारे पास जो हर है वो समान हो गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचने के लिए हम एक पटरी की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, कोमा लगाया हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर लिखते हैं -1 -2 -3 माइनस, क्योंकि हम 0 से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर आप माइनस के ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमारे पास दोनों संख्या कैसी है, माइनस की है, क्योंकि हमें प्लस की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं -5 -6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 और -19। यहाँ तक हमारा काम चल जाए। अब याद रखिए कि हमारे पास बटे में क्या है, 12। तो सबके बटे में 12 लिख देते हैं, बटे 12। अब हमने क्या लिख लिया, सबके बटे में 12 लिख लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि
-8 और -9। तो हम 0 से कितना गए, कहाँ तक, -8 तक। तो हम एक पटरी की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक हमें जाना है, हमें जाना है -8 तक। तो -8 हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर हम एक कट लगाते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे। और हमें तीर किस हिसाब से लगाना कि हम 0 से पीछे की तरफ आए हैं, तो हम तीर भी उसी दिशा में लगाएंगे ऐसे। ठीक। अब आप याद रखिए कि -8 से हम कहाँ तक गए हैं, -9 तक। तो यहाँ से -9 तक। अब -9 यहाँ से हम घटाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा ऐसे तीर लगाते हैं, नहीं तो हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ से हम गिनेंगे, जिस लाइन को हमने पहले ले लिया उसे अब हम नहीं गिनेंगे। अब हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ तक जाना है, -9 तक। आप याद रखिए कि जहाँ पर हमने एक बार मिला दिया, अब उस संख्या को दोबारा नहीं गिना जाता है, अब उससे आगे से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ तक जाएंगे हम, -17 तक, -17 तक। इसे भी हम मिला देते हैं। अब हमें तीर के निशान कैसे लगाने हैं कि -8 से हम गए हैं -17 तक। तो तीर के निशान भी हम उसी दिशा में ही लगाएंगे ऐसे। अब आप ध्यान से देखो कि हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं। 0 से लेकर हम गए हैं -17 तक। तो यहाँ से हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक करते हैं 0 से ऐसे। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं। अब हमें फिर से तीर के निशान कैसे लगाने कि हम 0 से कहाँ तक गए हैं, -17 तक। तो तीर के निशान भी हमारे उसी दिशा में लगेंगे कि हम 0 से आगे की तरफ गए हैं ऐसे। अब हम इसे हल कर लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -17/12। क्या हमारा यहाँ पर भी -17/12 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के हर कैसे हैं, समान हैं। जब हर समान होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसी ही लिख ली जाती है। तो -8 -9 यहाँ लगाएंगे हम बराबर। -8 -9 क्या हुआ हमारा, -17, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। बटे में हमारे पास क्या है, 12, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्या आंसर आया हमारा, -17/12। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये लिखा हमने पहला क्वेश्चन। तीसरे का फर्स्ट क्या है हमारे पास, -15/13 माइनस फिर कोष्टक -4/26 बराबर डैश डैश। तो हमें बराबर ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर लिखते हैं हम हल, लिखते हैं -15/13 माइनस 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 का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, +4/26 जो हमें लाना है। यहाँ पर लिखते हैं हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। याद रखिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है एलसीएम में जिसमें हमारा 13 से भी भाग जाए और 26 से भी भाग जाए। तो याद रखिए कि 26 एक ऐसी संख्या जिसमें 26 का भी भाग जाएगा और 13 का भी। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हुआ, 26। इस 13 का पहाड़ा इस 26 में कितनी बार गया, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार। 2 का ऊपर वाली संख्या में हमें गुणा करा देंगे। -15 में 2 का गुणा, अब लगाते हैं प्लस, फिर लिखेंगे हम 4। अब 26 का पहाड़ा 26 में कई बार गया, 1 बार। तो 1 का गुणा करा देंगे। करते हैं हम आगे से, यहाँ पर हम या का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि हमारा उधर बराबर चल रहा है। तो 15 दूनी 30 काय के माइनस के प्लस 4 एकम 4 बटे कितना है हमारे पास 26। माइनस के 30 में से प्लस के 4 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 26 और बटे में 26, 26 ही कम 26। तो हमारे पास क्या बचा, 1, एक बार गया ना। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1।
इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि -7/9 माइनस फिर डैश डैश बराबर 3। तो हमें इसे हल करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम हल। याद रखिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए कभी भी, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर हमारा x है, जो हमें ज्ञात करना है उसे हमने मान लिया कि x है। अब हम इसे हल करते हैं। जैसे हमारे पास है कि माइनस का x बराबर क्या है 3। ये हमारा इधर था, किधर है इधर, इधर से हमें उधर ले जाना है। ये हमारा काय में है माइनस में, माइनस के 7/9 उधर जाएगा, क्या आएगा 7/9, वो भी का आएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का। अब याद रखिए कि इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। लिखते हैं -x बराबर 9 का पहाड़ा 9 में कई बार, एक बार, 9 का गुणा इसमें 3 में, 9 तियो 27 प्लस 1 का गुणा 7 में, तो 7 ही कम 7 -x बराबर 27 और 7 कितने हुए हमारे 34/9। यहाँ पर लिखते हैं हम x, ये माइनस है हम इसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 34/9। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 34/9। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है कि -2 डैश 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 बराबर माइनस के 3/4। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं हम हल, और जहाँ पर डैश डैश है वहाँ पर हमें x मान लेना है। क्या मान लेना है x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 -x बराबर -3/4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है x, तो x को हम इधर ही रहने देते हैं। जैसे -x हमारा यहीं रहेगा, तो बराबर हमारा क्या है -3/4। अब याद रखिए ये हमारा प्लस का, इसे हमें बराबर के उस तरफ ले जाना है, तो ये अपना चिन्ह बदल देगा। जैसे ये हमारा प्लस का उधर जाएगा, क्या में हो जाएगा माइनस में, तो -2। अब किसी भी संख्या के बटे में हम एक अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि हमारा माइनस का है। 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4, 1 का गुणा 3 में, तो -3, ये चिन्ह का आएगा हमारा माइनस का। 4 दूनी 8, यहाँ पर लिखते हैं -x बराबर -3 -8 -11 बटे कितने 4। याद रखिए दोनों तरफ अगर हमारी सेम संख्याएं होती हैं, सेम चिन्ह होते हैं, तो उन्हें हम काट सकते हैं। इस माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर क्या बचा हमारा x बराबर 11/4, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा तीसरे का चौथा क्वेश्चन है कि डैश 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 माइनस फिर कोष्टक के अंदर -2/3 बराबर 5/-6। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि हमारा x है। लिखते हैं हम हल कि x माइनस, या आप ये कर सकते हो कि इस माइनस का इसमें हम गुणा कर सकते हैं, कि तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हुआ हमारा 2/3 बराबर 5/-6। अब हमें ज्ञात करना है x, तो x को हम इधर ही रखते हैं, तो उधर हमारा क्या है 5/-6, ये हमारा प्लस का, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, कितना 2/3। अब x बराबर हम ज्ञात करते हैं। कोई हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि इन दोनों का पहाड़ा उसमें चला जाए, या आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। जैसे ये सरल है तो इसलिए मैं एक संख्या ज्ञात कर लेता हूँ। जैसे 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भी पहाड़ा जाएगा और 3 का भी। 6 कैसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो 6 का पहाड़ा 6 में भी जाएगा और 3 का भी पहाड़ा 6 में जाएगा। तो 6 का पहाड़ा 6 में कै बार गया, एक बार, 1 का उसमें गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणा -1 माइनस 3 का गुणा, 3 का भाग 6 में कै बार गया, 2 बार, 2 का उसमें गुणा कर देते हैं, किसमें इसमें, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 का गुणा 2। x बराबर 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 4, और बटे हमारा क्या है 6। आगे करते हैं हम कि यहाँ से जो आगे कर देते हैं यहीं पर -5 और -4 -9/6, इसे हम 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बराबर क्या हुआ -3/2। तो यहाँ पर हमारा क्या आया कि माइनस के अगर हम 3/2 लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा।
इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो। इसे भी हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखते हैं कि अंश हल। यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना बाई को जोड़ने पर योगफल -2/9 होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि अगर हम बाई को जोड़ दें तो योगफल क्या होगा हमारा -2/9 होगा। तो हमारे पास संख्या क्या थी 6/7। योगफल का मतलब होता है कि हमें इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस बाई बराबर हमारा आंसर क्या होगा -2/9। तो याद रखिए क्योंकि हमें बाई पूछा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाई बराबर हमारा इधर क्या है 2/9। अब ये हमारा है प्लस का, इसे हमें बराबर के उस तरफ ले जाना है तो ये हमारा क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। तो लिखते हैं -6/7। तो बाई बराबर इसका निकालना है हमें एलसीएम, या एलसीएम निकालो या आप डायरेक्ट ही गुणा कर दो। 9 सत्ते 63, इसका गुणा इसमें 7 का गुणा अगर हम कराएंगे -2 में तो -14, इस 9 का गुणा कराएंगे -6 में तो -6 में 9 छक्का 54। तो बाई बराबर 4 और 4 8, 1 और 5 क्या हुआ हमारे पास 6 -बटे 63। यदि हम 6/7 में -68/63 जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या होगा -2/9, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट की तरह। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हल। माना बाई को जोड़ने पर योगफल 25/36 होगा। क्या हमने लिखा है कि यदि हम 7/12 में -7/12 में अगर हम बाई जोड़ दें तो हमारा योगफल क्या होगा 25/36। तो चलिए लिखते हैं हम इसे भी करते हैं हल। क्या है हमारे पास -7/12 और क्या हमें जोड़ना है बाई, तो बराबर हमारा आंसर क्या आना चाहिए 25/36। तो फिर से हमें बाई बराबर ज्ञात करना है, बराबर हमारा क्या है 25/36। अब ये हमारा था माइनस के, इसे हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ये हमारा काय हो जाएगा प्लस का। क्या है 7/12। तो बाई बराबर हम लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ देखो 12 का पहाड़ा 36 में भी चला जाएगा और 36 का पहाड़ा स्वयं 36 में भी चला जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा 36। अब 36 का पहाड़ा 36 में कई बार गया एक बार, उसी एक का उसमें गुणा करा देंगे तो 25 कम 25 प्लस 12 का गुणा 36 में कई बार गया 3 बार, 3 का 7 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा 3 सत्ते 21। इसे हम आगे यहाँ पर हल करते हैं। बाई बराबर 25 और 21 कितने हुए हमारे 1 और 5 6, 2 2 4 और बटे हमारा क्या है 36। तो बाई बराबर हमारा क्या आया 46/36। चाहे तो आप इसे 2 से काट भी सकते हैं, ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे 2 3 और ये आया हमारा 18। तो बाई बराबर क्या आया हमारा 23/18। आशा करते हैं कि आपको ये हमारे सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -5 है। 2 परिमेय संख्याओं का योग -5 है।
यदि इनमें से एक संख्या 16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर हम लिखते हैं हल प्रश्न नंबर 5 में का। पहली संख्या हमें दी हुई है, पहली संख्या हमारे पास है -16/17 और हमारा योगफल है हमारा -5। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखते हैं माना दूसरी संख्या बराबर 22 है। क्या है हमारी दूसरी संख्या? हमने क्या माना कि 22 है। तो लिखते हैं कि हम पहली संख्या मतलब -16/7 + 22 और बराबर योगफल हमारा क्या है -5। तो इसमें हमें क्या करना है 22 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 22 बराबर -5। ये हमारा माइनस का 16/7 है, बराबर को उस तरफ जाएगा काय का होगा 16/7, वो भी काय का प्लस का। इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। लिखते हैं 22 बराबर इसका गुणा कराते हैं, 7 का गुणा 1 में तो 7 ही कम 7, 5 का गुणा 7 में या 7 का गुणा 5 में, 5 सत्ते 35, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि 5 हमारे काय के हैं माइनस के हैं। तो 1 का गुणा कराते हैं 16 में, बीच में चिन्ह का आएगा प्लस का। तो लिखते हैं 22 बराबर 35 में से 16 गए, कितने बचे हमारे -19 और बटे में हमारा क्या है 7। तो यदि हम पहली संख्या 16/7 लें और हम दूसरी संख्या -19/7 लें तो हमारा आंसर क्या होगा -5। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल कीजिए। जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है इन्हें हमें केवल सरल करना है। पहला प्रश्न है हमारा 1/6 प्लस कोष्टक में -2/5 माइनस फिर कोष्टक -2/15। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल, लिखते हैं कि 1/6 माइनस प्लस क्या हुआ हमारा -2/5, ये माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा हमारा +2/15। अब इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। कोई ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी पढ़ा जाए, 5 का भी जाए, 15 का भी जाए। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 6, 5 और 15। तो सबसे पहले हम इसे काटते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 5 कटेगा नहीं ना, तो हमारा 15 कटेगा। अब हम काटते हैं इसे 5 से, नहीं पहले 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं और 5 तियो 15। अब काटते हैं वैसे 5 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। एलसीएम लेने के लिए हमें जो हमारे गुणनखंड आए हैं इनका हम गुणा करा देते हैं। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास 30। अब देखिए कि 6 का पहाड़ा इस 30 में कई बार गया, तो 6 पंजे 30, 1 में गुणा का आएगा 5 का, फिर लगाएंगे -2 ऊपर वाले में ऐसे ही लिखेंगे। अब इस 5 का भाग देंगे 30 में, कितने बार जाएगा 6 बार, तो उस 6 का गुणा कराएंगे हम इस 2 में, फिर लिखते हैं प्लस क्या है हमारे पास 2। अब इस 15 का भाग हमारा कई बार गया 30 में, तो गया हमारा 2 बार। यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5, फिर लगाते हैं माइनस 2 छंग 12, ये हमारा प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना है हमारे पास 30 बराबर प्लस प्लस वाले हम जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि 4 और +5 क्या हुआ हमारा 9, माइनस क्या है 12 बटे क्या है हमारा 30। तो बराबर 9 में से 12 के कितने बचे -3/30, या हम इसे काट सकते हैं कि 30 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3 0, ऐसे क्या आया हमारा आंसर -1/10। इसी के साथ हमारा छठे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 3/8 माइनस फिर कोष्टक के अंदर -2/3 प्लस -5/36। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल, 3/8 माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस 2/3, इस प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -5/36। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन तीनों का पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना मैंने आपको अभी सिखाया है या मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा 8, 3 और 36, तो हम 2 से काटेंगे, कै बार जाएगा 4 बार, 3 कटेगा नहीं, 36 कै बार कटेगा 18 बार। फिर हम 2 से काटते हैं 2, 3, 2 नीम 18, फिर 2 से काटा
2 कट गया, 3 नहीं कटा और 9 नहीं कटा। अब हम काटते हैं 3 से, तो ये तो पहले से कटा है, 3 गम 3 और 3 तिया 9। अब इस 3 को भी काट देते हैं, 3 कम 3। इनके में जो हमारे फैक्टर निकले हैं इनके हम गुणा करा लेते हैं, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दियो 24, 24 दिया 72। तो इस 8 का पहाड़ा हमारा इस 72 में कै बार गया, 9 बार। 9 का इस 3 में हम क्या कराएंगे, गुणा, लगाया प्लस। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 2। 3 का पहाड़ा हमारा 72 में कै बार गया, हमारा गया 24 बार। तो यहाँ पर हमने 24 का गुणा कराया। अब लिखते हैं माइनस, ऊपर वाले लिख लेते हैं 5। 36 का पहाड़ा 72 में कै बार जाएगा, 36 दूनी 72। यहाँ पर लिखते हैं बराबर, 9 तियो 27 प्लस 24 दूनी 48 माइनस 5 दूनी 10 बटे 72। अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं कि 7 और 8 15 की 5, हाथ से लगा 1, 1 और 4 5 और 2 7 माइनस 10, माइनस के 10 बटे कितना हमारा 72। यहाँ पर हम कर लेते हैं आगे, 75 में से 10 गए हमारे बचे 65 और बटे क्या है हमारे पास 72। ये आया हमारा आंसर। नंबर 7 है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। मतलब जो हमारे पास दिया है उसमें कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। जैसे पहली क्वेश्चन है कि 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। यहाँ पर लिखते हैं हल। हमसे क्या पूछा है कि 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2/5 और क्या हमें घटाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2/5। चलिए लिखते हैं 2/5, माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या होगा हमारा प्लस 2/5। हमारे पास क्या है कि हर समान है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 5। ऊपर वाली जैसी संख्या है वैसी लिख लेंगे। तो हमारा क्या आया 2 2 4/5। हमसे पूछा क्या था कि 0 होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असत्य है, 0 नहीं होगा, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि -2/7 -3/7 बराबर, मतलब इन दोनों को अगर हम हल करेंगे क्या आंसर हमारा बराबर आएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, -2/7 -3/7 बराबर माइनस के 3/7। इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, क्या होगा हमारा प्लस 2/7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हर समान है, तो लिखते हैं हम 7। ये ऊपर वाली संख्या हमारी जैसी होती है वैसी लिख लेते हैं जब हमारे पास हर समान हो। तो क्या हमारा -2 -3 बराबर, यहाँ पर हमारा क्या है, हर समान है, तो क्या लिख लेंगे 7 ही लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या जैसी दी हुई है वैसी सेम लिख लेंगे, -3 + 2। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 क्या हुआ हमारा, -5/7 बराबर, इधर देखिए हमारे पास -3 है प्लस का है 2, तो -3 में से अगर हम 2 घटाएंगे हमारा क्या बचेगा, -1/7। अब देखिए क्या ये हमारे दोनों पद बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे दोनों पद बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि असत्य है, असत्य है। इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, -3/4 माइनस, फिर कोष्टक के अंदर -7/4 बड़ा है किससे, 1/4 से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, -3/4, इस माइनस का इस माइनस में गुणा हुआ, क्या हुआ हमारा प्लस 7/4। दोनों के हर समान है तो एलसीएम क्या होगा हमारा 4। ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम लिख लेंगे। तो 7 में से 3 के क्या बचे हमारे पास, प्लस के 4/4। तो 4 से 4 घटे क्या आया हमारा 1। अब याद रखिए हमसे पूछा था कि 1/4 मतलब 1 का चौथाई हिस्सा, मगर हमारे पास आंसर क्या आया है 1, जो कि बड़ा होता है 1/4 से। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये सत्य है, सत्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि -5 से बड़ा है
कोष्टक में जो दिया है हमारा उससे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल -5 से बड़ा है। क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं -12/7 और ये -8/7 -5। अब देखिए हमारे पास हर कैसा है, समान है 7 7, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या होगा 7। ऊपर वाली संख्या जैसी दी होती है वैसी सेम टू सेम लिख लेते हैं। -12 -8 तो -5, क्या -12 -8 क्या हुआ है हमारे -20, क्या -20/7 -20/7। अब आप या तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं, या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप क्या करेंगे कि इस 20 में इस 3 का भाग देंगे। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो 7 का भाग अगर मैं 20 में दूं तो 7 दूनी 14, 7 तियो 21, मतलब 2 से ज़्यादा होगा। कैसा, 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, मतलब 2 3 के बीच में है। जैसा कि आपको पता है कि जीरो से संख्या रेखा पर जब हम जीरो से उल्टे हाथ पे जाते हैं तो उसका मान घटता है, और जब सीधे हाथ पे जाते हैं तो उसका मान बढ़ता है। इसलिए हमारा ये कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सत्य है, सत्य है कि ये हमारा बड़ा है, किससे, इससे।